देखिए, इंसान के अंदर, मनुष्य के भीतर एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच है जो देखना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है और समझना भी चाहता है और उसे छूना, पकड़ना और पाना भी चाहता है। देखने की चाहत, सुनने की चाहत, छूने की चाहत, पकड़ने की चाहत, पाने की चाहत, ये किसको है और वो कौन है? मन है, बुद्धि है, शरीर है, या आत्मा है? आखिर वो है क्या? आखिर है वो कौन? यही वजह है कि वो दुनिया के हर नज़ारे को देखता है, दुनिया की हर आवाज़ को सुनता है, हर लज्जत को, हर मज़ा को छूता है, हर चीज़ को पकड़ता है, हर चीज़ को पाना चाहता है। मगर जिंदगी में, जीवन में एक आवाज़ है, एक रोशनी है, एक खुशबू है जो हमेशा एक साथ, हमेशा एक साथ, और वो आवाज़, वो रोशनी, वो खुशबू पैदा भी करती है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को। नचाती भी है, चलाती भी है, बनाती भी है, मिटाती भी है। कितनी ताकत है उसके अंदर कि बड़े बड़े गैलेक्सी को नचाता है और बड़ी स्पीड में, बड़ी तेज रफ्तार में पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को वो आवाज़ नचाती है, वो रोशनी नचाती है, वो खुशबू नचाती है और पैदा भी वही करती है, जिंदा भी वही रखती है और मारती भी वही है। उसी रोशनी को, उसी आवाज़ को, उसी खुशबू को सुनना, देखना, महकना हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को सुनने के लिए, उसी को देखने के लिए, उसी को महकने के लिए हम गीत संगीत सुनते हैं, खूबसूरती को, सुंदरता को देखते हैं और सुगंध को, खुशबू को महकते हैं। मगर सच्चाई यही है कि हम हर सुंदर, खूबसूरत चीज़ों में उसी की तलाश करते हैं। हर खुशबू, हर महक के अंदर
उसी की खोज करते हैं। हर आवाज़ के अंदर हम उसी की तलाश करते हैं। इसीलिए हम हर तरह के गीत सुनते हैं, हर तरह की म्यूजिक सुनते हैं, हर तरह की खुशबू महकते हैं, हर तरह की खूबसूरती सुंदरता को देखते हैं और हर चीज़ को छूते हैं, पकड़ते हैं, महसूस करते हैं, पाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो हमें मिल जाएगा। और सही मानों में वो है, सही मानों में वो है। हर खुशबू में, हर रोशनी में, हर आवाज़ में, हर गीत, हर संगीत, हर खूबसूरत सुंदर प्राकृतिक नज़ारों में, कुदरती नज़ारों में मगर हम उससे ऊपर ही ऊपर खोजते हैं, ढूंढते हैं। जैसे समुंदर के किनारे हम मोती की तलाश करते हैं। हम समुंदर की तह में नहीं उतरते हैं क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। हमें तैरना नहीं आता। यही वजह है कि हम मजबूरन किनारे पर, साहिल पर उसको ढूंढते हैं, तकदीर के ऊपर भरोसा करके, किस्मत पर यकीन करके। हो सकता है कि साहिल पर, किनारे पर किस्मत साथ दे दे, तकदीर साथ दे दे और वो मोती हमें मिल जाए। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, वो मोती जो समुंदर की तह में थी, मानसून में उबल कर, उछल कर साहिल पर, किनारे पर आ गई और वो मिल गई। ये किस्मत, ये नसीब की बात थी कि साहिल पर ही मिल गई, किनारे पर ही मिल गई। हमें तह में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि वो तह में, गहराई में रहने वाली चीज़ है। तह में, गहराई में मिलने वाली चीज़ है। मगर हर कोई समुंदर की गहराई में, समुंदर की तह में नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। और एक चीज़ अब चाहे इसको जो भी कहिए कि हकीकत जो है, सच जो है, या तो चोटी की आखिरी पर या तो गहराई के आखिरी में है। चोटी की आखिरी पर, ऊंचाई, बुलंदी की आखिरी पर या गहराई की आखिरी में है। मतलब ये कि चोटी से ऊपर अगर गए, बुलंदी से ऊपर अगर गए, ऊंचाई से अगर ऊपर गए तो वो चीज़ मिलेगी, या गहराई से नीचे गए, तह के नीचे गए तो वो चीज़ मिलेगी। शायद इसीलिए ध्यान कराई जाती है, इसीलिए ध्यान कराई जाती है। किसी तरह से, किसी तरीके से, किसी जरिए से, किसी वसीले से उस आवाज़ को सुन लिया जाए, उस रोशनी को देख लिया जाए,
उस खुशबू को महक लिया जाए। किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से, किसी भी वसीले से, किसी भी सहारे से, या किसी भी गुरु से, किसी भी ज्ञान से, या किसी भी विज्ञान से, मकसद उसे देखना है, छूना है, सुनना है, महकना है और पकड़ना है, इसलिए कि उससे जुड़ना है। और देखिए, सब उसी से जुड़ा हुआ है, कोई उससे कटा हुआ नहीं है, कट ही नहीं सकता है, कट ही नहीं सकता है, कोई उससे काट नहीं सकता है। उससे मरने के बाद भी नहीं कट सकते, मरने के बाद भी नहीं कट सकते। मौत भी उससे नहीं काट सकती कि मौत आकर काट देगी, नहीं, क्योंकि वो खुद ही सबको पैदा किया है, कोई दूसरा किसी को पैदा ही नहीं किया है। जो पैदा किया है वो पैदा होने वाले से कभी अलग हो ही नहीं सकता। माँ बेटे से अलग हो जाती है पैदा करने के बाद, नार कटने के बाद, नाभि कटने के बाद, और गर्भ में रहने के बाद भी बच्चा माँ से अलग होता है और माँ बच्चे से अलग होती है। माँ बच्चा एक नहीं होता। जो बच्चा है वो माँ नहीं होती, जो माँ है वो बच्चा नहीं होता। मगर वो जो है एक है, और वही खुद, ये नहीं कि कोई दूसरा पैदा होता है, नहीं, वही खुद पैदा होता है और उसको पैदा करने वाला खुद ही होता है। खुद पैदा करने वाला वही है और खुद पैदा होने वाला भी वही है। इस तरह से जीने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है। अब एक बार अगर नजर आ जाए तो आप देखेंगे कि हर जगह वही है, हर जगह वही है। फिर कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे को देखे या बस्ती में जिंदों को देखे, कोई भेद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिताओं में, आग में जलने वाले मुर्दों को देखे या शहरों में चलने वाले जिंदा लोगों को देखे, कोई भेद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वक्त आपको समझ में आ जाएगी तीन चीज झूठ है, जन्म भी, मरण भी और जीवन भी। जो सबको सच लगता है, जन्म भी, जीवन भी और मरण भी। क्योंकि जन्म भी, मरण भी, जीवन भी, ये तीन त्रिकोण है। अब इसमें से किस कोने को आप कहेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है? मतलब जन्म, जीवन और मरण आप अलग अलग समझते हैं, मगर नहीं, जीवन के साथ साथ मृत्यु है, जन्म के साथ साथ मौत है, अलग अलग नहीं है। मगर लगता है कि अलग है, पैदा हुए, 100 बरस जिए, उसके बाद मर गए, आखिरी में मौत हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिरी में मौत नहीं होती, मौत तो रोज होती है, जीवन रोज होती है और जन्म भी रोज होती है। ये तीनों चीज़ एक साथ रोज होती है। मगर आप कहाँ देखते हैं तीनों को एक साथ? कहाँ देखते हैं? 24 घंटा जन्म हो रही है इस दुनिया के अंदर, नहीं पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात के अंदर 24 घंटा पैदाइश हो रही है, 24 घंटा पैदा हो रहा है। ये नहीं कि
पैदाइश ख़त्म हो गई, जन्म ख़त्म हो गया, या रुक रुक करके जन्म होती है, रुक रुक कर पैदाइश होती है, नहीं। जैसे नदी को आप समझ लीजिए कि हिमालय से जो गंगा बही है और सागर में जाकर मिली है, कहीं बीच में इसको अलग करते हुए दिखा दे, अलग होते हुए दिखा दे, कटे हुए दिखा दे, कहीं पर कटी हुई नहीं है। हिमालय से सागर तक गंगा लंबी हमेशा है। मगर आप उसको क्या कहेंगे कि गंगा बहती है, गंगा बह रही है, और वो जो पानी गुजर कर चली गई, दोबारा वो पानी नहीं आती है। ये भी बात सच है, मगर सच्चाई ये नहीं है। हिमालय से लेकर के सागर तक कहीं बीच में गैप नहीं है, कहीं बीच में गैप नहीं है। एक ही पानी की लंबी लाइन लगी हुई है, लंबा धागा, जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है और उसकी डोर आपकी उंगली में है। तब तक उड़ रही है जब तक डोर कटी नहीं है। इसी तरह से तब तक ये गंगा बह रही है जब तक बीच से कटी नहीं है। तो कहाँ कटी है, कहाँ, किस जगह पर? गंगा नहीं है। तो इसी तरह से जीवन, मृत्यु और जन्म, ये हम आप समझते हैं कि माँ के गर्भ से पैदा हुए, यही हमारा जन्म की शुरुआत है, यही हमारी शुरुआत है, और मरने के बाद हमारी खात्मा हो गई, हम खत्म हो गए। लेकिन नहीं, जब से खुदा है तब से सब है, और जब तक खुदा रहेगा तब तक सब रहेगा। अब सोच कर देखिए तो इसमें पैदाइश, जीवन और मौत कहाँ है? तो ये शरीर पर अगर ध्यान देंगे, जिस्म पर ध्यान देंगे, तो आप एक कतरे की तरह अपने आप को देखेंगे, एक बूंद की तरह अपने आप को देखेंगे, और इस तरह से देखेंगे कि जब से खुदा है तब से हम हैं, और जब तक खुदा रहेगा तब तक हम रहेंगे। तो ये बात साबित हो जाएगी कि जो खुदा है वही हम हैं। ये एकदम क्लियर, साफ नज़र आ जाएगी। और यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब से खुदा है तब से हम हैं, और जब तक खुदा रहेगा तब तक हम रहेंगे। ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ सामने आ जाएगा कि जो खुदा है वही हम है। अब ये जैसे ही समझ में आएगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप बड़ी लंबी नींद में, गहरी नींद में सोए थे और जाग गए अचानक। अब ये बताइए कि जाग गए जिस वक्त, उस वक्त आप जागे हुए हैं, तो उससे पहले आप जागे हुए नहीं थे। सोने से पहले जब आप सोए नहीं थे तो पता चला कि नहीं, जब हम जागे हुए थे तभी तो हम सोए ना। पहले हम, सोने से पहले हम जागे हुए थे, फिर सोने के बाद हम जागे हैं। तो इस जागे हुए को उस जागे हुए से जोड़ेंगे तो बीच में जो सोया हुआ वक्त है वो नींद में गुजर गई, मगर उससे पहले भी आप जागे हुए थे, जैसे कि अभी आप जागे। तो ये तो रोज की बात है। सुबह में आप जागे, रात में सोए, तो रात में सोने से पहले तो आप जागे थे दिन भर, और फिर सुबह जागने के बाद जागे न रहेंगे दिन भर। अब दिन भर जागे थे, रात भर सोए हैं, और फिर दिन भर जागे रहेंगे। तो ये दिन भर जागे थे और दिन भर जागे रहेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो आप हमेशा जागे थे और हमेशा जागे। आप अपने सोने वाले वक्त को अगर छोड़ देते हैं
तो आप देखेंगे कि हम कभी सोए नहीं थे, हमेशा जागे थे, हमेशा से जागे ही रहे। तो आप कब जुड़ते हैं अपने आप से? जब जागते हैं तब या जब सोते हैं तब? जब जागते हैं तब अपने आप से जुड़ते हैं, जब सोते हैं तब अपने आप से कट जाते हैं। तो उसको न मानिए। सोने वाले वक्त को मानना गलत है। जागने वाला वक्त आप रोज जागे होते हैं, रोज जागे होते हैं, रोज जागे होते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है, यही आपका जीवन है। जागे रहना, जागते रहना। जब तक जागे हैं तब तक ज़िंदगी है, जीवन है, एहसास है, सब कुछ है। ये सो गए, इसको कभी ज़िंदगी में जोड़े हैं? कभी ज़िंदगी में जोड़ते हैं? ये कभी ज़िंदगी में जुड़ती है नहीं ना। मगर ये भी एक हिस्सा है। जागना, सोना और फिर जागना। अब यहाँ होता है कि नहीं, हम सो गए तो ये दूसरी हालत हो गई, हम जाग गए तो दूसरी हालत हो गई। तो इस तरह से आप रोज़ सोएंगे, रोज़ जागेंगे, रोज़ सोएंगे, रोज़ जागेंगे, तो आपका दो हालत बनी रहेगी, इसमें द्वंद्व चलता रहेगा। लेकिन अगर बोलेंगे कि नहीं, ये भी और वो भी एक ही है, मतलब जागना भी और सोना भी एक ही है। जैसे 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात एक ही दिन है, तो ये 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात एक ही दिन है। तो एक ही दिन तो हमेशा है, दूसरा दिन तो कभी आता ही नहीं है, कभी दूसरा दिन आएगा ही नहीं। अब आप समय में पड़ गए, वक्त में पड़ गए, यही आपको बांट दिया। जब समय नहीं था, आज अब समय नहीं रहेगा। अच्छा, समय की आप कहाँ देखते हैं? जब तक जागे तब तक समय को देखते हैं, सो गए तो कहाँ समय देखते हैं, कहाँ घड़ी देखते हैं? उस वक्त भी तो समय गुजरती है, वक्त गुजरता है ना। तो फिर उस समय को आप देखते क्यों नहीं, उस समय को मानते क्यों नहीं? तो वो भी जिंदगी है, उस वक्त भी आप जिंदा है जिस वक्त आप सोए हैं। तो जागना भी सोना भी एक ही चीज़ है, मगर इसको दो हिस्सों में आपने बांट दिया। रात भी दिन भी एक ही चीज़ है, मगर आपने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। इसीलिए आज कल और आज होने लगा, कैलेंडर इसीलिए बनने लगी। जहाँ आप देखेंगे तो कैलेंडर नहीं होगा, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, और टाइम नहीं होगी, वक्त नहीं होगा। जहाँ गौर करेंगे तो हमेशा ठहरा हुआ, रुका हुआ एक अनंत अजीम हकीकत, सच्चाई आपको दिखाई देगा। अब ये टुकड़ा टुकड़ा जो देख रहे हैं, एक दिन दूसरे दिन, एक घंटा दूसरा घंटा, आप एक तरह की गलतफहमी में पड़ गए। इसी गलतफहमी से निकलने के लिए बताया जाता है ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान जरूरी क्यों है? इस गलतफहमी से निकलने के लिए। जहाँ ज्ञान होगा, जिसे मान लीजिए इसी पृथ्वी पर 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात होता है, मगर इसी पृथ्वी पर हमेशा दिन ही दिन होता है। अब वहाँ आप क्या कीजिएगा? ये 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात इसी ज़मीन पर, इसी पृथ्वी पर होती है, मगर इसी पृथ्वी पर, इसी ज़मीन पर हमेशा दिन होती है, रात नहीं होती है। अब वहाँ जाकर टाइम कैसे वहाँ पर लगाइएगा, वक्त कैसे लगाइएगा जहाँ दिन ही दिन है, रात नहीं होगी? जहाँ दिन ही दिन है वहाँ आप क्या कीजिएगा? वहाँ वक्त लगाएंगे। तो रात दिन के वजह से वक्त बन गई, और जहाँ रात दिन नहीं है वहाँ वक्त ही नहीं है। तो तीन चीज़ आपके जीवन में, एक तरह का भ्रम, एक तरह का धोखा है। आप 100 बरस की उम्र को देखते हैं, इतनी ही हमारी ज़िंदगी, इतने ही में हमको सब कुछ करना है, इतने ही में जी करके मर जाना है। अब एक समुंदर कतरा में आ गया, जबकि कतरा भी उसी का हिस्सा है, मगर वो समुंदर से निकल कर कतरा बाहर आया
तो क्या पूरा समुद्र कतरा में आ गया? पूरा समुद्र तो समुद्र ही में रह गया ना। वापस कतरा में जो कतरा आया, एक कतरा पानी एक कतरा में आया, पूरा समुद्र का पानी तो कतरा में नहीं आया। इसी तरह से एक जिस्म की, एक शरीर की जो जीवन है और एक ईश्वर की जो जीवन है, ईश्वर की जीवन ही हकीकत है, सच है। लहरों की, मौजों की, तरंगों की, कतरों की कोई जीवन नहीं है, समुंदर की जीवन है और समुंदर हमेशा जीवित है। अब आप कतरों को जोड़िएगा, लहरों को, तरंगों को, मौजों को, तो समुंदर तो इस पार से उस पार तक एक ही है। उस पर लहरें बहुत है, मौजें बहुत है, तरंगे बहुत है। अगर हवा को रोक दिया जाए, पानी पर हवा को जाने नहीं दिया जाए तो शीशे की तरह पानी नजर आएगी। पूरी आकाश, पूरी बादल लगेगा कि नीचे है, जो कि ऊपर दिखाई देता है और नीचे दिखाई देगा, शीशा की तरह बन जाएगा पानी। तो हवा की वजह से मौज बनी, लहर बनी, तरंग बना, बुलबुले बने। इसीलिए बता गया है कि बुलबुला जब जाग उठा खुद ऐन दरिया बन गया। लहर जब ठहर गया तो खुद समुंदर बन गया। तो हवा को पकड़कर पानी अलग हो जाता है तो लहर बन जाता है, हवा को पकड़कर पानी अलग होता है तो मानसून बन जाता है, समुंदर उससे बाहर फेंक देती है या उस समुंदर से बाहर निकल जाता है। तो उसकी हालत क्या होती है कि वो आसमान पर बादल में जाता है और रेजा रेजा होकर, कतरा कतरा होकर फिर वापस ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वापस समुंदर की खोज में निकल जाता है। और शांति तब मिलती है जब वो वापस समुंदर में आ जाता है। तब तक उसे इधर से उधर बहना पड़ता है, यहाँ से वहाँ उसे बहना पड़ता है। तो वापस समुंदर में जब जाता है तब उसे होश आता है कि हम इतने देर तक कहाँ गए थे, अब हम वापस अपने आप में आ गए। तो इसी तरह से हर आदमी की सच्चाई और हकीकत एक ही है। जब भी कोई वापस होगा तो कहाँ वापस होगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए, खुदा की तरफ ही जाएंगे। अब बताइए वापसी कहाँ हो रहा है? वहाँ जहाँ खुदा है। हम वहाँ से आए हैं और हम वहीं जाएंगे। तो वहाँ जाने का मतलब क्या हुआ और वहाँ से आने का मतलब क्या हुआ? ठीक इसी तरह से कि समुंदर से पानी निकली, बादल में गई, बादल से बरसी और चारों तरफ नदी नालों में, और दौड़ते दौड़ते फिर वापस समुंदर में आ गई। तो ये बीच का जो हिस्सा है, जैसे रात में आप सोते हैं तो आप तो होते हैं ना, आके आप नहीं होते। सोने से पहले आप होते, सोने के बाद आप होते, जागने के बाद आप होते, बचपन में आप होते, जवानी में आप होते, बुढ़ापे में आप होते। सब में आप ही आप ही आप ही आप होते। तो अगर शरीर को, जिस्म को पकड़ कर चलेंगे तो बच्चे हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए। लेकिन बचपन में भी वही थे आप, जवानी में भी वही हैं आप, बुढ़ापे में भी वही हैं आप, मरने के बाद भी वही हैं आप, पैदा होने से पहले भी वही थे आप। वो कौन है आप? मरने से पहले, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में आने से पहले। इस तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ थे और आप कहाँ हैं। मगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं हकीकत, वहीं सच है। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा हम खुदा की तरफ से आए, खुदा की तरफ लौट कर जाएंगे, क्योंकि हर जगह खुदा मौजूद है। किसी जगह पर खुदा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं पर खुद खुदा है। अब ये जानना कैसे होगा? इसी को जागना कहा जाता है, इसी को जागना कहा जाता है। इसीलिए देखिए,
कोई खुदा है ही नहीं, मगर खुदा बोलता है कि तुमने सब कुछ जान लिया मगर अपने रब को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है कि सब कुछ तुमने जान लिया और तुमने अपने रब को, अपने खुदा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना? क्यों कहा जाता है? इसलिए कि खुदा को जानना ही सब कुछ है और सब कुछ को जानना ही खुदा को जानना है। और इसके लिए खुद को जानना जरूरी है। और आप खुद को जानते हैं, ये नहीं कि आप खुद से अनजान हैं, खुद को नहीं जानते हैं। हर कोई खुद को जानता है, हर कोई खुद को जानता है। थोड़ी सी भूल हो गई है जो कि वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, जबकि वो पहले जानता था, अब वो नहीं जानता है। फिर जानेगा तो पता चलेगा। जैसे बुद्ध जाने तो उनको पता चला कि हम तो पहले से ही जानते थे, ये कोई नई जानकारी थोड़ी है। ये जानकारी, ये बोध तो पहले की थी, हम तो पहले ही से जानते थे। थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी भूल हो गई, या थोड़ी सी हमको नींद आ गई, थोड़ा सा हम सो गए, इतने ही वक्त तक हम भूल गए अपने आप को। और जैसे ही जागे तो पता चला कि तो हमेशा से जागे थे। हम तो बहुत 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 पहले से जागे थे। ये थोड़ी सी नींद लगी और हम सो गए और इसी नींद में हम खो गए। अब जागे तो पता चला कि सोने से पहले तो हम जागे ही हुए थे ना। ऐसे ही भूलने से पहले हम जानते ही न थे, बीच में हम भूल गए। तो खैर, ये चीज़ जो है जरूरी है, मरने से पहले जरूरी है। क्योंकि मरने के बाद अब आपको जानने वाली बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार जोर देकर कहता हूँ कि इसको जान लीजिए, और जैसे ही इसको जान लेंगे तो फिर मरने की बात खत्म हो जाएगी, फिर मरना भूल जाएंगे। क्योंकि जानने से ही तो जीवन अब जुड़ गई उस जीवन से जो जीवन पहले थी, अनंत जीवन, अजीम जिंदगी जो खत्म नहीं होगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जो बात मैंने कहा है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैं जान चुका हूँ या मैं जाग चुका हूँ, ऐसे ही सब जान जाए और सब जान जाए। हर जगह से मैं ही जागूंगा, हर जगह से मैं ही जानूंगा। कबीर की जगह से, नानक की जगह से, मोहम्मद की जगह से, राम की, कृष्ण की, बुद्ध महावीर की जगह से जागा हुआ, जाना हुआ खुदा है। मगर आम इंसानों की जगह से जागा हुआ खुदा नहीं है, आम इंसानों के जगह से जाना हुआ खुदा नहीं है। अब वो हर आम इंसान की जगह से जागना चाहता है और जानना चाहता है, और हर आम इंसान की जगह से खुदा जागेगा, जानेगा, तो हर आम इंसान खुदा हो जाएगा। जिसे एक तरह से मैं बता दूं, दूर दूर तक, दूर दूर तक पेट्रोल है और कहीं उसमें चिंगारी नहीं पड़ी है, तो पानी की तरह, समुंदर की तरह आपको दिखाई देगा। मगर एक चिंगारी मार देने से पूरा पेट्रोल आग का शक्ल ले लेगा। तो पहले पानी के शक्ल में था, अब आग के शक्ल में आ गया। इसी तरह से एक खुदा के शक्ल में सब आ जाएगा और सब खुदा है, ये सब जान जाएगा। फिर अलग अलग नहीं दिखाई देगा, अलग अलग है नहीं, जुदा जुदा है नहीं,
दिखाई देने का तो सवाल ही नहीं है, मगर दिखाई देता है।